हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों का एग्जाम्पल 4 से बाकी था, अपन लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में अपन लोगों को यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। बोला है कि अपन को एक्स एम वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स एम वाई। अब यहाँ पे मुझे जेड बनाना पड़ेगा तो ही मेरा एक्स एम वाई बनेगा। जेड बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसे डॉटेड पैरेलल लाइन बना देती हूँ। ये अपन इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जब अपन डायग्राम के अंदर खुद से कुछ चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो उसको अपन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन खुद से किया है, या आपको दिया हुआ नहीं होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में है ना, ये 135 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, मुझे ये पूरे की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत ज़्यादा इजी है। ये वाला 135 है तो ये तुमको मिल जाएगा लीनियर पैर से। दिख रहा है ये दोनों लीनियर पैर बना रहे हैं, तो मैं बोलूँगी भाई ये दोनों लीनियर पैर बना रहे हैं, तो ये 135 है, तो ये मेरा कितना होगा 45 डिग्री। अब अगर ये वाला 45 है तो ये भी कितना होगा 45। क्यों दिख रहा है, जेड बन रहा है। जेड मतलब तुम्हारा क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तुम लोगों का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे से इक्वल होता है, तो ये 45 है तो ये भी तुम्हारा 45 आ गया। अब दिख रहा है ये एक और जेड यहाँ पे बन रहा है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब तुमको स्टेटमेंट में लिख के आना है। पहले तुम लोग इस तरह से लिखोगे भाई पी एक्स एम और एम एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पे। देयरफॉर पी एक्स एम इज इक्वल्स टू 45, क्योंकि ये 135 दिया हुआ है। फिर लिखोगे पी एक्स एम और एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 45। क्यों, दोनों लीनियर पेयर है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद क्या लिखोगे, बी एम वाई एंड एम वाई बी, ये दोनों एक दूसरे के एम बाई आर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये 40 तो ये भी 40, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू एक्स एम बी प्लस बी एम वाई। एंगल लगाना ऐसे एंगल, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 40, दैट इज 85 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से अच्छे से समझिएगा। तुम लोगों को दो पैरेलल लाइन दी हुई है, और इस तरह से तुम लोगों को ये दो लाइन दी हुई है और एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ऐसा बोला है कि ये जो एंगल है ना, उसका एक बाइसेक्टर है ये, और ये जो एंगल है ना, उसका एक बाइसेक्टर है ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, मैं इसको पैरेलल है तो इन दोनों को मैं ऐसे लंबा खींच देती हूँ। ये दोनों को मैंने ऐसे लंबा खींच दिया, ये पैरेलल हो गई और ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब देखो क्या बोला गया है कि ये जो है ना, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब मैंने तुम लोगों को समझाया था, जो दो इक्वल हिस्सों में किसी एंगल को तोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं बोलूँगी भाई ये बड़ा वाला जो एंगल है, एंगल ए बी ई, क्या होगा, इस वाले का आधा। भाई एंगल ए बी ई, ये जो छोटा वाला एंगल है वो पूरे एंगल का आधा होगा। तो मैं बोलूँगी भाई देखो, जो भी एक बड़ा हिस्सा होता है उसका दो टुकड़े होते हैं, तो जो छोटा टुकड़ा है तो वो बड़े टुकड़े का कितना होगा, आधा। तो मैं ये बोल रही हूँ जो छोटा वाला ए बी ई है ना, वो बड़े वाले टुकड़े ए बी क्यू का कितना होगा, आधा। तो मैं फर्स्ट लिख रही हूँ ए बी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी क्यू, और सेकेंड लिख रही हूँ बी सी जी इज हाफ ऑफ BCS, BCG इज हाफ ऑफ BCS। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई ये दिख रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। ये दिख रहा है F बन रहा है। अगर ये F बन रहा है तो ये ABE और ये जो BCG है, ये दोनों एक दूसरे के एंगल हो गए। क्यों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये दोनों पार्ट भी एक दूसरे की इक्वल है, तो मैं लिखूंगी भाई फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन से दैट हाफ एंगल ABQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BCS। हाफ ऑफ कट मतलब ABQ इज इक्वल्स टू BCS। क्या प्रूफ हुआ कि भाई ABQ और BCS ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है मतलब ये F बना रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है मतलब ये F बना रहा है। जब F होता है तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है मतलब ये जो दो लाइन है वो दो लाइन क्या है, पैरेलल। देखो एक चीज़ समझना,
अगर तुम्हारा एफ बन रहा है और जो अंदर के दो एंगल है वो इक्वल है, तो जो दो लाइन है ना जिस पे वो एफ बन रहा है वो तुम्हारी पैरेलल लाइंस होगी। बिना पैरेलल लाइन के कभी भी वो दो एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते। अगर वो दो एंगल इक्वल है मतलब जो तुम्हारी लाइन है वो पैरेलल है। हैंस प्रूफ की बिकॉज ए बी क्यू और बी सी एस एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के इक्वल है, इस वजह से जो लाइन पी क्यू और आर एस है ना वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। 6.2 में तुम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। तुम लोगों को एक एंगल दिया हुआ है 50 और एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 130। बोला है एक्स और वाई निकालो। देखो बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले इनको देखो, ये दोनों लीनियर पैर बना रहे हैं, तो मैं बोलूँगी 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज लीनियर पैर बन रहा है, तो तुम्हारा एक्स कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। वाई ढूंढना है। देखो यहाँ पे ये एक्स बन रहा है। एक्स मतलब क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या होता है 180 होता है, दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये 180 तो ये 130 तो ये वाला भी 130। तो तुम लोगों की वैल्यूज आ गई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से वाई की, तो एक्स और वाई तो अपना निकल गया। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, तुम लोगों को 3 लाइन्स दी है, इसके ऊपर इस तरह से एक और लाइन दी है। ये बोला है तुम लोगों को इस तरह से दिया है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये बोला है ये z 7x है और बोला है जो y है ना वो 3x है। ठीक है, अब देखते हैं। अगर ये 7x है तो ये वाला भी 7x होगा। क्यों भाई, ये दिख रहा है f बन रहा है, तो मैं बोलूँगी भाई इसको मैंने o मान लिया। ये जो y के बाजू वाला जो एंगल है ना उसको मैंने o मान लिया। मैंने बोला z और o एक दूसरे के इक्वल है। क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि वो f बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये दोनों f बना रहे हैं, तो ये z और ये जो o है वो एक दूसरे के इक्वल है। y की वैल्यू मेरे को ऐसा बोला है y इज टू z इज इक्वल टू 3:7। 3:7 का रेशियो दिया है, तो मैंने उसको 3a मान लिया और z को मैंने 7a मान लिया। अब मेरे को ये तो मिल गया कि भाई z और ये o इक्वल है, तो ये अगर 7x है, z 7x है, तो o भी 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो y और o ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पैर बना रहे हैं। तो मैं बोलूँगी y प्लस o इज इक्वल्स टू 180, दैट इज लीनियर पैर। y की वैल्यू है 3a, o की वैल्यू है 7a, तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 180। तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 18। अब a की वैल्यू 18 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 18 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन जैसा कुछ भी नहीं था। इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 लाइंस दी है ए बी और सी डी जो एक दूसरे से पैरेलल है। एफ ई परपेंडिकुलर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री बनाता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर है। क्या क्वेश्चन में अपन लोगों को बोला है 3 चीज़ें ढूंढिए, जी ई एफ ढूंढिए, एफ जी ई ढूंढिए और ए जी ई ढूंढिए। और अपन को यहाँ पे दिया हुआ है ये 90 है, ये पूरा 126 है। बस ये दोनों अपन को डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये बोलते हैं सबसे पहले बोलते हैं जी ई डी प्लस जी ई सी। देखो ये पूरा मिला के 180 होगा। मैं बोलूँगी जी ई डी प्लस जी ई सी इक्वल्स टू 180। इसमें से ये 126 है तो ये कितना हो जाएगा 54। तो मुझे ये वाला एंगल 54 मिल गया। अब अगर ये 54 है तो ये वाला भी 54 होगा क्योंकि z बन रहा है। तो मैं बोलूँगी भाई अगर जो जी ई सी 54 है तो तुम्हारा जो एफ जी ई है वो भी 54 होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब एक और चीज़ देखो, ये और ये दोनों मिला के 126 है, इसमें से ये वाला 90 है तो ये कितना हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, पूरा बड़ा वाला एंगल। तो मैं बोलूँगी जी ई एफ तो मुझे नहीं पता पर एफ ई डी 90 डिग्री है, तो तुम्हारा जी ई एफ कितना हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री दैट इज 36। अब तुम लोगों को ये भी मिल गया। अब तुमको सिर्फ ए जी ई ढूंढना है। ए जी ई दिख रहा है ये बाहर वाला साइड, ये कैसे मिलेगा? देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ये देखो ये z बन रहा है पूरा, तो ये 126 तो ये भी 126। और अगर एक और ऑप्शन है, ये दोनों लीनियर पैर बना रहे हैं तो भाई 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 126। तो तुम्हारे पास लीनियर पैर से निकालने का भी ऑप्शन है और तुम्हारे पास किसका भी ऑप्शन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का भी ऑप्शन है। तो तुम लोगों को इस तरह से ये वाला सम सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोगों को कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है। ये इस तरह से डायग्राम है। अब इसमें तुमको ये दिया हुआ है, ये 110 है, ये 130 है।
पूछा है ये एंगल कितना होगा वो बताओ। क्या पूछा है, ये एंगल कितना होगा वो बताओ। अब यार यहाँ पे मेरे को कुछ जेड वेड नहीं दिख रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेगी। दिख रहा है मैंने पैरेलल लाइंस बनाई, एक यहाँ पे बनाई और एक यहाँ पे बनाई। अब मुझे जेड मिल गया, हाँ मुझे जेड मिल गया। पर देखो ये अगर ये यू भी है, यहाँ पे यू दिख रहा है, अगर ये 130 है, यू में क्या होता है, यू मतलब को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, वो 180 बनाते हैं। तो ये अगर 130 है तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एफ बना रहे हैं, अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा एफ बन रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, 130 से यहाँ पे 50 निकाला, 50 को और 50 को यहाँ पे इक्वल किया, इतना मुझे समझ आया। आगे देखते हैं, तुम लोगों को ये दिया हुआ है, ये देखो ये एक और u है, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। वेरी वेरी इजी। अपन ने पहले 130 से 50 निकाला, 50 और 50 को इक्वल किया, यहाँ पे ये 110 दिया है, यहाँ पे भी u बन रहा है, u मतलब को इंटीरियर, तो ये 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। अब तुम लोगों को दिख रहा है ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो मैं बोलूँगी 70 + 50 प्लस एंगल ये QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब बस इसको 180 में से जो तुम्हारा 70 + 50 मतलब 120 माइनस करोगे तो तुम्हारा QRS कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी। मैंने क्या किया, एक ये U यूज़ किया, एक ये U यूज़ किया, एक यहाँ पे F यूज़ किया और यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ किया। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग मुझे लिख के खुद से सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब मैंने तुमको समझाया था, ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल होता है वो ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तुम लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये 50 दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है। पूछा है कि भाई बताओ ये y और z और x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मुझे ये पता है y + x, ये दोनों एंगल को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मुझे ये मिलेगा 127। तो मैं बोलूँगी x + y = 127। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। अब x + y को ऐड करो, x की जगह 50 + y = 127, तो y = 127 - 50, तो y = 77 डिग्री। और z कैसे निकल जाएगा, z यहाँ पे देख रहे हैं, z और 127 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो भाई 180 में से 127 को माइनस कर दो तो तुम लोगों को तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्विक है। अगर तुम लोगों को z, f, u इसमें क्या डिफरेंस होता है, x, ये सब में तुमको पता है कि ये किस तरह से करना है। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने कंसेप्ट वाली ली थी उसको वापस देखिए, उसको आराम से समझिए। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अपन का सिर्फ 6.3 बाकी है।